पिछले 6 महीने का अगर हम आंकड़ा देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीबन 16 से 17% का रिटर्न दिया है। जैसे कि अगर आप बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर मैं 1 साल का आंकड़ा देखूं तो मार्केट में स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं, प्रेशर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नुकसान में देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में आंकड़े काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन अगर पिछले 1 साल का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे नुकसान का स्थिति है। आज के वीडियो में क्या विश्लेषण होगा मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। कल के दिन जो स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है और कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है उनके एनएवी में कम चेंजेस देखने को मिला है। कुछ हिस्टोरिकल डेटा मैं आपके सामने रखूंगा जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर यहाँ पे समझ सकते हैं कि वाकई में जो ये दबाव देखने को मिल रहा है इसमें कितना ड्यूरेशन लग सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आज भी अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन 1% का जंप देखने को मिला है। कल अगर देखा जाए तो करीबन 1.5% के आसपास का आंकड़ा था। नोटिस करोगे तो पिछले 2 दिन में 2 से 2.5% का जंप हमें स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। और कल के दिन जो मार्केट में यहाँ पे जंप देखने को मिला उस पर सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिला है, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स जितना जंप लिया है उससे कहीं ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने वहाँ पे रिटर्न दिया है। जैसे कि देखो, मैं आपके सामने आंकड़ा रखता हूँ, यूनियन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है, ये सारे डायरेक्ट प्लान का आंकड़ा है, 1.89% चेंज हुआ। ये कल के दिन जो मार्केट में जंप हुआ उसका असर देखने को मिला। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दूसरे नंबर पे करीबन 1.81% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला एक दिन में। डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.75, एडिनविस स्मॉल कैप में 1.72, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप का जो फंड है उसमें 1.71, ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड की बात करें 1.57, मिराय एसेट स्मॉल कैप फंड, क्वांटम स्मॉल कैप फंड, कोटेक स्मॉल कैप, एचएसबीसी, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रैपको स्मॉल कैप, पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आप आंकड़ा देख सकते हो। ये ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। कल जो चेंजेस देखने को मिला है, जो कल स्मॉल कैप इंडेक्स में उछाल देखने को मिला है, ऐसे म्यूचुअल फंड में आंकड़े थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले हैं बेंचमार्क से। लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे आंकड़े कम दिखे हैं। जी हाँ, मार्केट में जितना रिटर्न बना है स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कम देखने को मिला। जो सबसे कम जो यहाँ पे देखने को मिला है, जेम स्मॉल कैप फंड में 0.75% का सिर्फ चेंजेस देखने को मिला। बंधन स्मॉल कैप जो कि 0.79% जंप लिया है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो 1% जंप लेता हुआ देखने को मिला। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में भी करीबन 1.11% का यहाँ पे चेंजेस है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप 1.15, बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप में 1.17, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1.20, आईटीआई, यूटीआई, टाटा, बजाज फिनसर्व, एलआईसी म्यूचुअल फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप का आंकड़ा भी आप देख सकते हो। स्मॉल कैप का इंडेक्स है उससे कम रिटर्न यहाँ पे कल के दिन जो एनएवी में चेंजेस हुआ वो देखने को मिला है। कल जो आंकड़ों में जंप हुआ उसका असर स्मॉल कैप पे क्या देखने को मिला वो तो आंकड़े मैंने रख दिए। आज भी अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इन्वेस्टर को मैं बता दूं कि कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं, जी हाँ, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रैपको स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं। कुछ दिन पहले ग्रो ऐप पे एसआईपी का जो ऑप्शन था वहाँ पे एक्टिव नहीं था, लेकिन अब जाके अगर आप चेक करोगे तो ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ग्रो ऐप पे अब एसआईपी एक्टिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आप ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी में एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था एक्सिस स्मॉल कैप को लेके, और उसके बाद जी हाँ यहाँ पे देखने को मिला अब जो है ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एसआईपी एक्टिव दिख रहा है। इट मीन्स कि वहाँ से आप एसआईपी कर सकते हो, कोई एडिट कर सकते हो, कुछ भी वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। चलिए अब जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करने वाला हूँ, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं मेरे से पूछते हैं कि जो ये स्मॉल कैप में दबाव है कितना समय लग सकता है स्मॉल कैप में। देखो, ऐसे तो कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर जो स्मॉल कैप में दबाव है कितना समय लग सकता है, लेकिन देखो मैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा रखता हूँ
जिसके बेसिस पे हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना समय लग सकता है। देखो मैं आपके सामने अगर आंकड़ा रखूं तो 20 दिसंबर 2007 से लेके 6 मार्च 2009 तक अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप BSE स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट ही देखने को मिला और करीबन 75% ये इंडेक्स टूटा। और कुल मिला के जो ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिला 1 साल 3 मंथ का यहाँ पे ड्यूरेशन देखने को मिला। करीबन आप कह सकते हो कि 14-15 मंथ का यहाँ पे जी हाँ एक डाउनफॉल था। वैसे ही अगर एक मैं दूसरा एग्जांपल रखूं 1 अक्टूबर 2010 से लेके 11 अक्टूबर 2013 तक करीबन इस समय जो है स्मॉल कैप इंडेक्स 45% फॉल हुआ और जो ड्यूरेशन लगा इसमें करीबन 3 साल 10 दिन का समय लगा। ठीक अगर मैं तीसरा एग्जांपल आपके सामने रखूं 12 जनवरी 2018 से लेके 20 मार्च 2020 तक स्मॉल कैप इंडेक्स में दबाव था और इस ड्यूरेशन में करीबन 49 से 50% एक मार्केट का फॉल दिखा। और अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो करीबन 2 साल 2 मंथ का ड्यूरेशन 26 मंथ का ड्यूरेशन यहाँ पे देखने को मिला। और अभी अगर आप स्थिति देखोगे तो 2024 में भी मार्केट काफ़ी स्लो रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में का आंकड़ा अगर हम देखें तो, और 1 साल के ड्यूरेशन में भी आंकड़े अभी स्लो देखने को मिले हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा मैं ड्यूरेशन की बात करूं कि मार्केट में गिरावट जो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला वो आप देख सकते हो 1 अक्टूबर 2010 से 11 अक्टूबर 2013 तक का एक यहाँ पे फॉल था। हो सकता है कि कुछ स्मॉल कैप में यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगे, थोड़ा रिटर्न बढ़ने में थोड़ा यहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना पड़े, क्योंकि देखो आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए या 5 साल के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको 3 साल का समय देना पड़े, 3 साल तक स्मॉल कैप आपको पैसा ही ना बना के दे, काफ़ी स्लो मूवमेंट देखने को मिले। क्योंकि देखो कई बार हिस्टोरिकल डेटा में हमें देखने को मिला है कि 2 साल तक 1.5 साल तक 3 साल तक मार्केट काफ़ी स्लो होता है, स्पेशली स्मॉल कैप। ऐसे में रिटर्न वहाँ नहीं बनेगा, हो सकता है नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिले। और अभी 1 साल का पूरा रिटर्न देखोगे तो भी यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आपको 1 साल और मार्केट में स्लो आंकड़ा देखने को मिले, लेकिन इससे इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए। देखो हर 2-3 साल के बाद जब मार्केट में ऐसा दबाव देखने को मिलता है उसके बाद दबाव के बाद जो रिकवरी का परसेंटेज होता है वो काफ़ी बड़े फिगर में होता है और वही आपके म्यूचुअल फंड के आंकड़े को काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम देता है। तो आपको घबराना नहीं है। हाँ थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकता है, यहाँ पे 2 साल 1.5 साल का समय लग सकता है ऑन द एवरेज, और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम भी आपको देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर कई बार मेरे से क्वेरी करते हैं कि पिछले 1 साल में पैसा नहीं बना। मैंने कुछ आंकड़े रखे हैं जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय लगने के बाद रिकवरी भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।